नागमणि मेरा बेटा ही प्राप्त करेगा। नागमणि हमारी है, नाग खजाना भी हमारा है। वो साड़ी मेरे ऊपर गिरने वाली थी, नागमणि मुझे मिलनी चाहिए थी। ये प्रेम बीच में आ गया। ये कैसी परीक्षा है माता? मैं जानता हूं कि तुम प्रतिज्ञा हो। ये साड़ी अगर तुम पर गिर जाती तो पापा तुम्हें पहचान कर मार डालते प्रतिज्ञा। इसलिए मैं तुम्हारे और साड़ी के बीच में आ गया। मुझे माफ कर देना। माता जी की साड़ी अब दिव्य वस्त्र बन गई है। नाग पंचमी के दिन दर्शन देने वाली नागमणि लेकर इस दिव्य वस्त्र को ओढ़कर जाकर शिव बिल के अमर लिंगेश्वर स्वामी का अभिषेक करे तो नागमणि फिर तुमसे दूर नहीं जाएगी धनंजय। धन्य हो गया स्वामी जी। ले लो धनंजय। नागमणि इन हाथों में आ गई तो नाग खजाना पाताल में हो तो भी इसी हाथ से निकाल लूंगा। ये निश्चित है। अरविंदा, इस वस्त्र को गरुड़ प्रभु के चरणों में रखकर पूजा करो। प्रेम, 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 प्रेम। भगवान के दर्शन करने के बाद अब किसके दर्शन करने जा रहे हो तुम जंगल में? मेरी कार उस तरफ है। कार का नाम प्रतिज्ञा है? कोई बात नहीं, सच बता सकते हो। जो जिंदा भी है या नहीं उसे ढूंढकर क्या फायदा? हाँ, अगर कोई ये बताए कि वो मर गई है, उसकी लाश यहाँ पर है, तो लकड़ियों की व्यवस्था करके रोने वाली थोड़ी औरतों के साथ मैं भी आ जाती प्रेम। हाँ, अगर किसी ने ये बताया कि वो जिंदा है तो बस कीजिए बुआ। प्रतिज्ञा को बुरी तरह परेशान करके मारने की इच्छा रखने वालों में से आप भी हैं। आप भी हैं बुआ। बेकार की बातें मत कीजिए। है कौन वो? रिश्तेदार है? नहीं। गांव की है? नहीं। हमारा रिश्ता है? नहीं। जो कुछ नहीं लगती उसे मैं और भैया क्या कहते हैं जानते हो? हमारा दुश्मन। तू आंखें लाल कर ले या दांत चबा ले, झूठ नहीं बोलूंगी मैं। मन की बात बोल रही हूं मैं। मेरी बेटी तुझसे बहुत प्यार करती है प्रेम। तेरे बिना वो जी नहीं सकती। बचपन से तुम दोनों साथ हो इसलिए तू उसका प्यार नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन वो तुझसे कितना प्यार करती है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। वैसे भी अपनों के प्यार की कद्र करनी चाहिए। जिसका आता पता नहीं उसके लिए क्यों तड़प रहे हो तुम भतीजे? मुझे बार बार भतीजा भतीजा कहकर मत बुलाइए बुआ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। बुआ हूँ मैं, भतीजा नहीं बोल सकती। और मेरी बेटी से शादी करने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी बेटी की तरह आप भी सपने देखना बंद कर दीजिए। अरे, नागमणि मिल गई तो उससे हमें खजाना मिलेगा। पर्णिका राजकुमारी बनेगी, तुझे राजकुमार बना दूंगी मैं। इस हरिनगर को
मगध देश या कुंतल देश बनाने की शक्ति हमें मिल जाएगी भतीजे। बढ़ती उम्र के साथ किस्से कहानियों में यकीन करना आम बात है। ये कोई कहानी नहीं है, सच है ये। मेरा यकीन करेगा तो तेरी जिंदगी। नहीं करता। मैं यकीन नहीं करता। मैं इस जन्म तो क्या, किसी जन्म में आपका यकीन नहीं करूंगा। आप मेरे पापा की बहन हैं। सिर्फ मेरी बुआ होने की वजह से मेरे भविष्य का फैसला करने का हक आपको नहीं है। आप जो नागमणि चाहती हैं, आप जिस खजाने के सपने देखती हैं, आपने जिस परनेका को जन्म दिया है, वो तीनों मिलकर भी कभी प्रतिज्ञा की बराबरी नहीं कर सकते। आप जो खजाने के लिए यज्ञ कर रही हैं ना, नागमंडल के लिए प्रतिज्ञा का त्याग उससे ज्यादा महान है। अरे वो देवी है, देवी। एक मासूम को, इतना बड़ा लक्ष्य रखने वाली इंसान को मारने की इच्छा रखने वाली राक्षसनी है आप। आप जैसे इंसानों के बीच रहना मेरी बदकिस्मती है। अगर अब भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा आप मेरी बुआ हैं। स्वामी जी, ये सब क्या हो रहा है? रेणुका माता से पूछना चाहती थी, लेकिन कदम कदम पर प्रेम के पापा और उनके आदमी आ जाते हैं। अग्निकुंड में गिरकर जलने वाली साड़ी दोबारा साधारण होकर जिस पर गिरेगी उसी के पास नागमणि होगी, ऐसा कुलगुरु जी ने कहा था। अभी वो साड़ी नहीं है, दिव्य वस्त्र है। उसे तुम पर गिरने से रोक लिया ना? रोका नहीं स्वामी जी, बीच में खड़ा हो गया था प्रेम। तुम्हारे आगे खड़े होकर तुम्हें पीछे रखा, मतलब तुम्हें बचाने के लिए ही प्रतिज्ञा? हाँ बेटी, दिव्य वस्त्र अगर तुम पर गिरा होता तो नागमणि तुम्हें मिलेगी, इसीलिए दोबारा तुम्हें अपने घर लेकर के जाते। तब उन्हें पता चल जाता कि तुम कौन हो, खतरा दोबारा शुरू हो जाता। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। मरा हुआ इंसान मिट्टी में मिल जाता है। प्रेम मानने के लिए ही तैयार नहीं है कि वो प्रतिज्ञा मर गई है। मेरी बेटी के भविष्य के साथ खेल रहा है ये। वो मरी भी है या नहीं, दिव्य दृष्टि वाले नाग साधु से पता कर लेती हूँ। अंधेरा होने से पहले झोपड़ी पहुंच जाओ पुत्री। जाओ पुत्री। आयुष्मान भव।
नाग साधु को साष्टांग नमस्कार। खड़ी होकर ही साष्टांग नमस्कार करने वाली तुम अहंकार से भरी हुई लग रही हो भद्रावती। गलत मत समझिए स्वामी जी, सिर्फ आपके लिए दूर से चलती हुई आ रही हूँ मैं। थक गई इसलिए ऐसे नमस्कार किया, माफ कर दीजिए। क्यों आई हो भद्रावती? जानने की इच्छा है मुझे। कोई कारण नहीं है स्वामी जी, मुझे बस जानना है। मेरे भैया ने निशाना लगाए बिना गोली चला दी तो उस प्रतिज्ञा को लग गई थी। बेचारी बेचारी है ना वो, घायल लड़की अनाथ लाश की तरह गिरी पड़ी है, या किसी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, ये जानने के लिए आई हूँ मैं। विधि के विधान में मृत्यु के बारे में पूछ नहीं सकते भद्रावती? ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? वो मेरी कोख से थोड़ी जन्मी है। कौन है वो, क्या है वो? कुछ दिन हमारे घर में काम करके चोरी करके भाग रही थी तो भैया ने गुस्से में गोली मार दी। चोर है तो भी औरत है ना, इसलिए दया दिखाकर किसी ने क्रियाक्रम करवाया है या नहीं, जिंदा है या नहीं, बस यही जानने के लिए आई हूँ मैं आपके पास स्वामी जी। भद्रावती, तुम्हारे जैसी दुष्ट बुद्धि और स्वार्थियों की देव शक्ति मदद नहीं करती। तुम्हारी ही नहीं बल्कि वो दिव्य दृष्टि मेरी भी मदद नहीं करेगी। प्रतिज्ञा मरी है या नहीं, यही जानना चाहती हो ना भद्रावती? जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान से घर चली जाओ। आज्ञा दी है ना, जाऊंगी। नमस्कार। तुम कहां हो प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा! 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 आखिर तुम कहां हो प्रतिज्ञा? मैं जानता हूं तुम रेणुका माता के मंदिर आई थी। अपने चेहरे पर हल्दी लगाने पर भी मैंने तुम्हें पहचान लिया था। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। बस एक बार मेरे सामने आ जाओ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा! 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 प्रेम, मासी, मासी, मासी आप? मेरी आवाज सुनकर आप तो आ गई यहाँ पर प्रतिज्ञा क्यों नहीं आई मासी? वो कहाँ चली गई है? बताइए ना मासी। वो जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। मौत से लड़कर बचने वाली मेरी बेटी का मैं बहुत ध्यान रखूंगी। तुम चिंता मत करो। मासी, मासी, सिर्फ एक बार प्रतिज्ञा को पास से देखने का मन कर रहा है मासी। वो आज एक घड़ा लेकर रेणुका माता के मंदिर आई थी, मैंने खुद देखा था। उसे लगा होगा कि मैं उसे देखकर कहीं चिल्ला ना दूं, शायद इसलिए एकदम से भाग गई। उसे ढूंढते हुए मैं यहाँ जंगल में भटक रहा हूँ। वो कहाँ है मासी? वन देवी की छाया में रह रही है। दोबारा तुम महल ले जाकर उसकी जान खतरे में मत डालो। जहां भी हो प्रतिज्ञा को खुश और सही सलामत रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं प्रतिज्ञा को देखना चाहता हूँ। वो बेचारी जिंदगी और मौत के बीच फंस गई है मासी। मैं उससे बात करना चाहता हूँ मासी।
जब मौका मिलेगा तो मैं खुद बता दूंगी। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से तुम वापस चले जाओ। नहीं मासी। मौसी की बात नहीं मानोगे? तुम जाओ, जाओ ना। कहाँ जाएगा जी? आ जाएगा। क्या तुम जानती हो अरविंदा वो कहाँ गया है और कब आएगा? इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? सोचा था पीछे कार में आ रहा है, लेकिन नहीं आया। पर्णिका, तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है भाभी, मैं आ गई। भद्रा, तुम तो आ गई, लेकिन प्रेम कहाँ है? अगर वो बच्चा होता तो गोद में उठा कर ले आती उसे। क्या तुमने उसे अपने साथ आने के लिए नहीं कहा? बहुत अच्छे से कहा साथ आने के लिए भैया, लेकिन उसने बहुत बदतमीजी से बुआ हो इसलिए मुझ पर अधिकार चलाने का तुम्हें हक नहीं है ऐसा कहा। जंगल में उसके साथ मैं झगड़ा क्यों करूं ये सोचकर मैं घर आ गई, इसलिए टाइम लग गया। प्रेम आ गया। पता नहीं कौन सा कांड करके आ रहा है, पूछो भैया। षड्यंत्र रचना और झूठ बोलना जैसे गिरे हुए काम आपके हैं। ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अपने आप से पूछिए। देखा देखा भैया कैसे बात कर रहा है ये। भद्रा, माँ जी को अभी अभी हॉस्पिटल से लेकर आए। ऐसे झगड़ा करोगी तो वो परेशान हो जाएंगी। चुप करो। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा भाभी, वो अभी भी बहुत सेहतमंद है। हमारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा उसे। जिस पोते में उसकी जान बसती है वो मनमर्जी करते हुए घूमेगा तो ही उसे कुछ हो सकता है। बस करो भद्रा। इसके अपने शौक हैं। ये बाहर घूमेगा, घूमना भी चाहिए। बाहर की हवा इसे लगनी चाहिए। तुम इसे और परेशान मत करो। बेटा प्रेम, बाहर जाने से पहले एक बार बता दिया कर। मैं कुछ कहूंगा थोड़ी, देर होने पर चिंता लगी रहती है। पता रहेगा तो सब निश्चिंत रहेंगे। जाकर आराम कर ले। बुआ, सुन लिया ना? पापा ने ही परमिशन दे दी। अब परेशान मत करना। ये क्या भैया, मुझे तो तुमने इतनी बातें सुना दी लेकिन प्रेम को तुमने कुछ नहीं कहा। भद्रा, वो सिर्फ गरुड़ वंश का वारिस ही नहीं बल्कि नागमणि से नाग खजाने को पाने वाला व्यक्ति भी है। सालों से धरती में दबा वो नाग खजाना बहुत कीमती है। जैसे पुराने सोने की कीमत ज्यादा होती है, सदियों से पाताल में जो बक्सा है उसमें कितने वज्र होंगे, कितने हार होंगे, कितने रत्न होंगे, कितने हीरे होंगे, कितने गहने होंगे। एक नहीं, दो नहीं, अरे वो गिनने के लिए समय को ही समय नहीं मिलेगा। याद रहे, ये हिम्मत की बात है। इसीलिए ऐसे चीज को पाने वाले का कितना ध्यान रखना चाहिए ना भद्रा। इसीलिए आज के बाद उस पर कोई हुक्म नहीं चलाना भद्रा। तुमने कहा है तो ठीक है भैया।
में बैठकर खा रही है, ऐसा गांव वाले सोचे तो छोड़ सकते हैं। घर वालों ने भी सोचना शुरू कर दिया तो ऐसे रहना बेकार है। लेकिन जाऊं तो कहाँ जाऊं? नागमणि मुझे मिल गई तो खजाना भी मुझे मिल जाएगा। तब भैया भी मेरी ही बात मानेगा। प्रेम की शादी मेरी राजकुमारी से करने के लिए भी मान जाएगा। प्रतिज्ञा से मिलना है और उससे बात करनी है। पापा ने मुझे बताकर जाने को कहा है, पर क्या अभी जाने देंगे? प्रतिज्ञा का नाम ले लिया तो क्या वो चुप बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। भैया भैया, जो भी हो पति पत्नी एक ही हो जाएंगे। मैं ना सुनूं इसलिए मुझे भेजकर दोनों नागमणि और खजाने की बात कर रहे हैं। उसे कैसे हासिल करना है मुझे अच्छे से पता है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, अंधेरा हो गया ना? आपने मुझे दिया जलाने के लिए ही बुलाया होगा। मेरी बच्ची को एक बार कोई बात समझा दो, सारे काम अच्छी तरह से ही करती है। सुबह जो बिल नहीं दिखाई देता, इस समाधि के पास दिया जलाते ही नजर आने लगता है। अजीब बात है ये। ऐसे ही जो नागमणि गायब हुई है, अगर वो भी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना माँ? आने वाली पूर्णिमा के दिन द्वय तिथि आ रही है। उस दिन नागमणि तुम्हारे हाथ लगेगी, तो फिर उस वस्त्र और धनंजय वर्मा के गले में जो गरुण हार पड़ा है, हमें उसे पाना ही होगा। उसके बाद क्या? उन दोनों को ले जाकर अभिषेक करवाकर अमर लिंगेश्वर के पास रखना होगा। क्या हुआ माँ?
कोई आ रहा है। बाहर का कोई भी इस बिल को नहीं देख सकता प्रतिज्ञा। अरे अब क्या करें माँ, दिया बुझाना अपशकुन होता है ना। जाकर देखो बेटी कौन आ रहा है। हाँ ठीक है। हे नागो, सर्प सम्मेलन बनाकर रोशनी को छिपा दो। प्रतिज्ञा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वैसे बताओ तुम कैसी हो? तुम्हारे साथ तुम्हारी मासी है या नहीं, ये देखने आया था। जाओ यहाँ से। अभी तो तुम आए हो, तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारी बुआ भी आएंगी और उन्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पापा आ जाएंगे। वो नहीं आएंगे प्रतिज्ञा। एक को बंदूक चलाने का शौक है और दूसरी चिता सजाती है। तुम लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ मैं। गुस्सा मत हो प्रतिज्ञा, इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए देखने आया था। तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन किसी सेफ प्लेस में रहो ना। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं हूं ना। आपने जो दया दिखाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी माँ यहाँ पूरी तरह सलामत हैं। अभी अभी हमारी खुशियाँ वापस आने लगी हैं। तुम्हें हमें ढूंढते हुए आने की जरूरत नहीं थी। तुम इस जंगल में क्या करोगी? जब तक नागमणि नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब तक मुझे परेशान किए बिना अपने रास्ते जाओगे तो ही अच्छा होगा। मेरे रास्ते में मत आना। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? बोलते क्यों नहीं? अरे लगता है कोई आ रहा है। तुम यहाँ से जाओ, तुम जाओ। अरे पागल, मैं नहीं, तुम जाओ। तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे। अब जाओ, जाओ। अरे छोटे साहब, आप यहाँ रहना खतरा है साहब। नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं। यहाँ रहना खतरा है। अभी कुछ भी करके मैनेज करना होगा, नहीं तो पापा मार डालेंगे। अगर आपको ऐसी जगह छोड़ दिया तो साहब जी मुझे मार डालेंगे। आइए चलिए साहब, चलिए चलिए साहब, चलिए चलिए। माँ, अभी अभी एक मुसीबत टल गई। बिल को किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं देखा। देखो बिल दोबारा चमक रहा है। आओ भद्रावती, आओ। आओ, आकर मुझे मुक्त करो। आओ, कहो कैसी हो भद्रावती? बहुत खुश हूँ कहना झूठ होगा पशुपति। सच में तुम अभी भी जिंदा हो, इस यकीन से ही मैं यहाँ आई हूँ। मेरी बात छोड़ो, 6 फुट के बक्से में तुम अब तक जिंदा कैसे हो? अगर डरता तो जान कब की चली गई होती भद्रावती। आशा रखने पर वही आशा इंसान को जीवित रखती है, जानता हूँ। मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अघोरी बनने वाला मैं, इस बक्से में रहकर भी प्राणवायु की मदद से मैं अभी तक जीवित हूँ।
मुझे मौत नहीं आएगी भद्रावती, मौत नहीं आएगी। अपनी विद्या के कारण तुम जिंदा हो पशुपति। मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन आखिर में मैं भैया और प्रेम का कुछ नहीं कर पा रही हूं। जैसे नागमणि उन्हें मिलने का वक्त पास आ रहा है, मुझे दूर कर रहे हैं वो पशुपति, दूर कर रहे हैं वो। ये बात तो तुम भी जानते हो कि इतने दिनों से मैं उस नागमणि को पाने का इंतजार कर रही हूं। अभी वो लोग मुझे अनदेखा कर रहे हैं तो मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अगर वो नागमणि मुझे नहीं मिली तो ये जिंदगी बेकार हो जाएगी, मेरी बेटी की जिंदगी साधारण बन जाएगी। तुम मणि पाने का रास्ता अच्छे से जानते हो। बताओ पशुपति, बताओ, बताओ पशुपति, बताओ। मुझे क्या फायदा होगा? बंदी की तरह बक्से में पड़े हुए हो तुम। अभी भी तुम अपने फायदे की बात कर रहे हो। ठीक है, तुम ही बताओ। तुम जो कहोगे वही करूंगी मैं। तो फिर मुझे मुक्त करो, बक्से से बाहर निकालो। मैं बाहर निकालना इतना आसान नहीं है पशुपति। भौम्य अमावस्या के दिन आधी रात के समय 7 दिए जलाकर लाल सिंदूर से दिए की पूजा करनी होगी। प्रत्यंगी माता की प्रसन्नता के लिए हवन करना होगा। ये बंधन को पार करके अगर मैंने गांठ या ताला खोला तो मैं खुद जलकर राख हो जाऊंगी। तुमने जो तिथि और दिन बताया वो आने वाला है। तुम्हें आकर मुझे बाहर निकालना होगा। तुम ये करोगी ना भद्रावती? तुम्हें बाहर लेकर आऊंगी मैं। मुझे नागमणि और मेरी बेटी को प्रेम मिल जाए, इसका रास्ता दिखाओ। रास्ता बताने के बाद अगर तुम मुझे निकालने नहीं आई तो? मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है? इस भद्रावती पर भरोसा नहीं है? ठीक है, मेरी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, तुम्हें अमावस के दिन आजाद करवाऊंगी पशुपति। तुम्हारी कसम सुनकर बहुत खुशी हुई भद्रावती। मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगा, उस तरफ घूमो। मैं तुम्हें दिशा बताऊंगा। घूम जाओ भद्रावती, घूम जाओ। ओम अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। भूत की अघोरी शक्तियों से संपन्न है। उस तांत्रिका के पास चली जाओ, परिचय पूछे बिना ही तुम्हारा काम कर देगी। जाओ भद्रावती, जाओ। अपना काम करके मुझे आजाद कराने के लिए अमावस्या को वापस आओ। जाओ। तू आ गया बेटा। इस वक्त कहाँ गया होगा ये सोचकर मैं बहुत घबरा गई थी। तू थोड़ी देर भी नहीं दिखता तो मुझे बहुत डर लगता है बेटा। बाहर जाने से पहले बताने के लिए कहा था ना। कहाँ गए थे? कहीं नहीं पापा। ये कैसा जवाब है? गुस्सा मत कीजिए साहब जी, छोटे साहब खेत के पास थे, बहुत समझा बुझा के यहाँ लेके आया हूँ। तुम जाओ यहाँ से। जी साहब। जैसे ही अंधेरा होता है वहां कोई नजर नहीं आता, तो इस समय तुम वहां क्या करने गए थे? सच बताया तो प्रतिज्ञा को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसे मार डालेंगे।
तुमसे ही पूछ रहा हूँ। जाने दीजिए ना जी। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो प्रेम? सो रहा था तो ऐसा लगा किसी ने बुलाया है। किसने? पता नहीं कौन था, मुझे बुलाया तो मैं चला गया। मेरे साथ कोई नहीं था पापा, लेकिन मैं चला गया। अच्छा, इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे क्यों नहीं दी? इस बार अगर कोई बुलाए तो अकेले मत जाना, मुझे भी बुलाना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, ठीक है ना बेटा? तो अब रात बहुत हो गई है, जाओ सो जाओ। गुड नाइट माँ। क्या सोच रही हो अरविंदा? प्रेम किसी के बुलाने पर चला गया और आप ऐसे खुश हो रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कौन सी मुसीबत है ये। अरविंदा, प्रेम को बुलाने वाली और कोई नहीं बल्कि नागमणि है। नागमणि? हाँ, स्वामी जी ने क्या कहा था कि प्रेम ही नाग खजाना प्राप्त करेगा। वो समय आ गया है, इसीलिए नागमणि प्रेम को रास्ता दिखा रही है। इतनी महिमा है उसकी, समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चीज वहां थी जिसकी वजह से वो शक्ति गायब हो गई। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भद्रा कहाँ है? शायद अपने कमरे में सो रही होगी। भद्रा, भद्रा, दरवाजा खोलो भद्रा। माँ, माँ, माँ। भद्रा, भद्रावती, भद्रा।